तो चलिए अब यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं हरिद्वार की ओर, जहां पर आज कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस क्षण को सार्थक बनाया है। आप सभी इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक आत्मा के रक्षक तथा संवर्धक की भूमिका सदैव निभाते रहेंगे और इसी विश्वास के साथ हम संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपना यहीं पर निवेदन समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के सच्चे सपूत भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी के इस उद्बोधन में एक सबलता, आश्वासन और एक बड़ा विश्वास हमें प्राप्त हुआ कि हमारा देश अभिरक्षित है, सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकराचार्य के साथ राम और आदरणीय प्रबल प्रचारक बने और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बड़ी संख्या में ऐसे हमारे संत समाज के लोग इस दायित्व का भारत में निर्वहन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत देवियों व सज्जनों उसकी एकता में है और इस सिद्धांत को आपसे बेहतर मैं समझता हूं कोई और नहीं समझ सकता है। अब हमें राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर भी देखना होगा। और भारत की विशेषता यही रही है, यहां राष्ट्र की कल्पना तलवार या सत्ता से नहीं बनी है। यहां राष्ट्र की कल्पना तलवार या सत्ता से नहीं बनी है। यहां राष्ट्र ऋषियों की कुटिया से निकला है, आश्रमों से निकला है, गुरु और शिष्य के संवाद से यहां राष्ट्र निकला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक भारत अगर एक है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे संतों ने सदियों के प्रयास से इस भूमि को जोड़े रखा है। देवियों व सज्जनों, हमारी संत परंपरा इस देश की सबसे बड़ी ताकत रही है और मैं मानता हूं कि वह संत परंपरा आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को ही देख लीजिए। बेहद कम आयु में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। काशी गए, कांची गए, बद्री गए, द्वारिका गए, हर जगह जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया, सवाल सुने, उनके साथ तर्क वितर्क की आवश्यकता थी तो तर्क वितर्क भी किया। उन्होंने किसी के ऊपर अपनी बात को थोपा नहीं, उन्होंने संवाद किया। यही कारण है कि अद्वैत वेदांत आज भारतीय समाज के लिए एक जीवन दृष्टि बन गया है। फिर रामानुजाचार्य जी आए तो उन्होंने भक्ति के माध्यम से लोगों को समरसता का पाठ पढ़ाया। फिर माधवाचार्य जी आए, उनका दृष्टिकोण कुछ अलग था। उन्होंने द्वैत की बात कही, रास्ता अलग था लेकिन मंतव्य सभी का एक ही था। इसके बाद कबीर आए, उन्हें भले ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं था लेकिन उन्होंने लोक की भाषा में लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। गुरु नानक देव जी ने इस भाव को यात्राओं के जरिए आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने अध्यात्म को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का भी दायित्व निभाया है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर ने वही चेतना समाज में जगाई। पूर्वी भारत में चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भक्ति को उत्सव बना दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को उत्सव बना दिया। भारत की संत परंपरा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो मैं समझता हूं कहा जा सकता है कि अलग अलग शब्दों में बोला गया एक ही सत्य है। समय बदला, समाज बदला, भाषा बदली, लेकिन उसका तत्व एक ही रहा है। और यह वह तत्व क्या है? तत्व यह समझना है कि जो मेरे सामने उपस्थित है वह मुझसे अलग नहीं है। उसके भीतर भी वही चेतना है जो मेरे भीतर है। जब यह भाव मन में उतरता है तो टकराव स्वाभाविक रूप से अपने आप कम हो जाता है। फिर सामने वाला
दूसरा नहीं रह जाता है, फिर सामने वाला दूसरा नहीं रह जाता, फिर संवाद संभव होता है, सह अस्तित्व भी स्वाभाविक रूप से यह भी संभव होता है। देवियों व सज्जनों, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है। यह राष्ट्रवाद जमीन से शुरू होकर चेतना तक जाता है। यह दूसरों को अलग नहीं करता है, बल्कि उनके अंतर्मन को जोड़ता है। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब पहचान को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है, तब भारत की संत परंपरा हमें स्थिरता देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारा आकाश यह कितना व्यापक है। आज के समय में यह बात और भी अधिक जरूरी हो जाती है जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब पहचान को लेकर भी भ्रम पैदा हो रहा है। तब भारत की संत परंपरा ही अकेली वह परंपरा है जो हमें स्थिरता देती है, हमें यह बताती है। आधुनिक बनने का यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी जड़ों से ही अलग हो जाएं। यह हमें सिखाती है कि आगे बढ़ते हुए भी अपनी आत्मा को बचाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, अगर शंकराचार्य जी केवल एक क्षेत्र तक सीमित रहते, अगर भारत के सारे संत केवल अपने आश्रमों तक सीमित रहते, तो क्या भारत जैसा आज भारत है वैसा भारत रह पाता? हमारे संतों ने पूरे देश को अपना घर माना है, तभी हम एक रह पाए हैं, तभी हमारी संस्कृति बची रह पाई है। यही भाव आज भी चाहिए। आज हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्र दोनों को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखने की जरूरत है। और मैं अपनी सरकार के द्वारा आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आपके साथ साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रही है। देवियों और सज्जनों, जब हम सनातन संस्कृति और राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी भी है कि दोनों अलग अलग विषय नहीं है। जैसे शरीर और प्राण है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, वैसे ही सनातन और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन संस्कृति हमें जीवन जीने का भाव देती है और राष्ट्र उस जीवन को सुरक्षित, संगठित और सशक्त रूप देता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी सुरक्षित होता है जबकि उसकी युवा पीढ़ी अपने अतीत को समझती हो, अपने मूल्यों को पहचानती हो और उनसे प्रेरणा लेकर वह आगे बढ़ने की कोशिश करती हो। मैं मानता हूं कि संस्कृति हमें जीवन जीने की दिशा देती है। हमें सही और गलत के बीच अंतर करना भी यह संस्कृति ही सिखाती है और हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध भी यह संस्कृति ही